स्पेस टेक्नोलॉजी अधिकतर दक्षिण भारत तक सीमित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ स्पेस की अनलॉकिंग हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे अनावश्यक नियंत्रण थे वो हटा दिए गए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए गुंजाइश बनाई गई। वहीं साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम स्पेस टेक्नोलॉजी के संस्थान भारत के दूसरे हिस्सों में भी स्थापित करने का प्रयास करें। हमने पूर्वोत्तर में अगरतला में एनआईटी के परिसर में एक संस्थान इस प्रकार का स्थापित किया और दूसरा उत्तर भारत में सर्वप्रथम जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत। मुझे इस बात की विशेषकर तसल्ली है कि इसका मेरे ही सुझाव पर वाइस चांसलर साहब ने इस संस्थान का नाम सतीश धवन सेंटर रखने के लिए स्वीकृति दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जम्मू में भी नहीं मालूम कि सतीश धवन जम्मू कश्मीर के वासी थे, यहीं से बेंगलोर गए थे। ही वॉज द रियल डोगरा प्राइड, और इतनी उनकी मान्यता थी कि उन्हीं के कारण बेंगलोर में ये हेडक्वार्टर बना, दिल्ली नहीं आ सका क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे। इस संस्थान में जो सूचना लायक बात है युवाओं के लिए वो ये कि हमारे पास इस प्रकार का टीचिंग इंस्टीट्यूट मात्र एक और है तिरुवनंतपुरम में, इंट्रीवेंड्रम। ये अपने तरह का दूसरा होगा। हम इसमें पहला कोर्स इसी वर्ष शुरू कर देंगे, बीटेक एविएशन एंड एरोनॉटिक्स को लेकर के। उसमें पहली इंटेक 60 छात्रों की होगी। सिलेक्शन का क्राइटेरिया थ्रू आईआईटी जेईई होगा, ताकि कल कोई भेदभाव का या किसी और प्रकार का किसी को आरोप लगाने या शिकायत करने की आवश्यकता ना हो। और स्टार्टअप्स के लिए जैसे नए नए एवेन्यूज़ आए हैं, ड्रोन्स के, जियो स्पेशल के, और आज तो हर विभाग में, हर क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुका है, चाहे वो हाउसिंग है, स्मार्ट सिटीज़ है, रेलवेज़ है, हाईवेज़ है। उसमें भी हमारे बच्चे सक्षम रहें अपनी रोज़गार स्वयं उपलब्ध करने के लिए। तो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, क्योंकि जैसे दक्षिण भारत में एक ट्रेंड आ गया है स्टार्टअप्स का इन अ बिग वे, शायद यहाँ पर दैट डिडंट पिक अप इन द मैनर इट वाज एक्सपेक्टेड। और अभी भी जब बात की जाती है रोजगार की तो सरकारी नौकरी हमारी मानसिकता में धर जाती है, लेकिन ये जो नए एवेन्यूज़ मोदी जी ने हमें दिए हैं स्टार्टअप के, ये सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक ल्यूक्रेटिव है। और इसका एक्सपोजर, और आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास हो। जम्मू के क्षेत्र में ही पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ IIIM से। आज देश भर में उसका लाभ स्टार्टअप्स को पहुंच रहा है। डेयरी का यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और अब यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी भी प्रवेश कर गई है। सर, कांग्रेस पार्टी में इस समय जो उथल-पुथल चल रहा है, जो G20 एक बार फिर जो है एक्टिव हो गया, उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। मामला है, भारतीय जनता पार्टी का संबंध है। हम 24/7 पार्टी हैं। हमने सदा एक ही मोड में है, वर्किंग मोड में। हमें आगे पीछे देखने का ना समय है ना आवश्यकता। तो आपको क्या लगता है कोई नई पार्टी बन सकती है? क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? क्योंकि गुलाम नबी आजाद भी जो है G23 का हिस्सा है, वो भी काफी समय से नाराज चल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है मुझे उस तरह की टीका टिप्पणी में एंगेज होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उस तरह का स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता है। हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमें इस बात का गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, और उस राजनीतिक संस्कृति का ही ये परिणाम है कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यदि हमने अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी तरह से अपनी भूमिका तय करनी है, निर्धारित करनी है, तो हमें उसी तरह की संस्कृति पर चलना होगा जैसे मोदी जी ने किया कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता वहाँ पहुँची जाए। सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ आखिरी कतार तक खड़े आखिरी व्यक्ति तक, बिना भेदभाव के। नतीजा इलेक्शन का क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आज जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है या जिसकी जहाँ ज़रूरत है उसकी वो पूर्ति हो। ये एक नया जो कल्चर, क्योंकि 50-60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में ये एक चलन पैदा कर दिया और लगने लगा यही नॉर्म है कि जब भी इलेक्शन आए जात पात धर्म मज़हब का नाम लेकर के इलेक्शन जीता जाए, और फिर कहा जाता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही होता है, ये एक नॉर्म है। इस सारे भ्रम को दूर करने का कार्य मोदी जी ने किया है। Is the BJP ready to embrace Ghulam Nabi Azad? Is BJP ready to embrace Ghulam Nabi Azad? No, that is not for me to answer. सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि अपोजिशन को एक साथ हो जाना चाहिए। जो ये विक्ट्री है बीजेपी का इसमें फुल नहीं, जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति कार्यशैली को जन्म दिया है, और अब बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी ये मजबूरी बन जाएगा कि वो पुनर्विचार करें। और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित, बल्कि राजनीतिक पूरे के पूरे प्रवेश में
एक 21वीं शताब्दी में किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए, किस प्रकार इलेक्शंस हो और किस प्रकार की राजनीति की जाए, क्या कार्यशैली हो, क्या मर्यादा हो, क्या मूल्य हो, चाहे वो स्त्री हो कि पुरुष हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी जात हो, किस प्रकार सभी भारतीयों को साथ लेकर के फुल टाइम अपनी सेवाएं अर्पण करने का कार्य राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। ये हमें मोदी जी ने सिखाया है। सर, क्या इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? देखिए, इस बात का उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, ना ही होना चाहिए। ये तो निर्णय रहता है चुनाव समिति का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हम हर समय हर किस्म के चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। वी आर 24/7 पार्टी। आज एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, और पद कोई हो, पोजीशन कोई हो, जिम्मेवारी कोई हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य मूल्यतः एक कार्यकर्ता है। और आपने देखा होगा, कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी स्तर का होता है, सारे का सारे नेता भी कार्यकर्ता भी उसमें जूझ पड़ते हैं। Sir, emboldened by the victory in Punjab, Aam Aadmi Party is now saying that Kejriwal and Aam Aadmi Party have now emerged as the principal challengers to Prime Minister Modi and BJP. See, I said the other day also, when the results were out and this discussion was going on, I think only on your channel itself in India Today, I pointed out that day also that you can't draw a parallel, because you have to understand the basic difference. The vote that Aam Aadmi Party has secured in Punjab is not pro-Aam Aadmi Party, it's an anti-establishment vote. And incidentally, BJP was not part of the establishment in Punjab. We were actually living up to the commitment of the alliance dharma, the NDA dharma, because Akalis were our oldest partners. There were suggestions from time to time that we should part ways from Akalis so that we could do better. But we did not. And we would always cite the instance that during emergency, when Mrs. Gandhi had put all our senior leaders into behind the bars, it was senior Badal who came forward in support of BJP. Now, this time also it was Akalis who walked out. We didn't walk out. And we had to start afresh. And the time was very limited. But next time, or in the days to come, you will again realize, and I make this forecast today, Bharatiya Janata Party is going to be the only single viable option in Punjab and for the people of Punjab. Thank you, sir. Thank you.